अक्सर यहाँ पे ये होता है किसी का नाम है जी अहमद, तो वो कोई लिखता है AHMED, कोई लिखता है AHMAD। अब देखें आपके पासपोर्ट पे अगर AHMAD लिखा हुआ है और आपकी VVOC पर या वाइट कार्ड पर या आदिया पारामोनी पर अगर यहाँ पे पासपोर्ट पे AD है और वहां पे ED हो जाए, तो फिर ये तो मसला बन जाएगा ना। फिर आप आपके नाम की जगह पे आपका नाम ही लिखा है ना, यानी कि नेम की जगह नेम लिखा है, सर नेम की जगह सर नेम ही लिखा है। ये ना हो कि सर नेम की जगह नेम हो, नेम की जगह सर नेम हो। अच्छा, अब मैं आता हूं अहम चीज की तरफ, वो है चाहे यूनान में कोई नया दोस्त आया है, चाहे वो कोई पुराना रह रहा है। पुराने दोस्त होंगे वो मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे, जो नए दोस्त है उनके लिए उनके गुशगुजार करूं। कोशिश ये करें 4 चीजों को आपने पल्ले बांध लेना है, 4 चीजों को का ख्याल बहुत ज्यादा रखना है। नंबर 1, सबसे पहले आपने अपना लीगल स्टेटस जल्दी से जल्दी हासिल करने की मुकम्मल कोशिश करनी है, कानूनी तरीके से। वो दाएं और बाएं उन रस्तों से नहीं, कानूनी तरीके से कवानीन का एहतराम करते हुए। सबसे पहले, चूंकि ये तरक्की याफ्ता मुल्क है, यहाँ पे गैर कानूनी होंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना काम कर सकते हैं, ना हम कमाई कर सकते हैं, ना पीछे घर वालों का ख्याल कर सकते हैं, बल्कि अपने आप के अंदर भी हम मुतमिन नहीं रहते कि कहीं हम मार्केट या दुकान तक जाएं, साथ वाली गली में कोई दुकान हो वहां तक जाएं तो पकड़े ना जाएं। मेरी बात से आप मुत्तफिक होंगे। सबसे पहले कोशिश करें कानूनी तरीके से लीगल रास्ता इख्तियार करते हुए अपने लीगल स्टेटस हासिल करने की पूरी कोशिश करें। उसके बाद नए आने वाले जो दोस्त हैं और जो पुराने भी हैं वो भी, सबसे पहले आपके पास एक अच्छा लोगिस्ती होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास अच्छा वकील होना चाहिए। नंबर 3, आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए आपकी तरफ से। अब इसकी थोड़ी तफसील बता दूं मैं। लोगिस्ती अच्छा इसलिए होना चाहिए क्योंकि यूनान के अंदर जब आप एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क में रह रहे हैं, वहां पे आपको जो कानूनी चीजें हैं ना, हमें खुद वेबसाइट के जरिए, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन है लेकिन हमें तजर्बा नहीं है, तल्ख हकीकत है, माननी पड़ेगी ये बात। हमें कानूनी तौर पे रह रहे हैं, काम लगे हुए हैं, अब जो चीजें हैं समझ नहीं आती कवानीन की, क्या करें। कुछ चीजें वो लोगिस्ती के अंडर होती हैं यूनान में, जिसको अकाउंटेंट कहते हैं। हर शख्स के पास अपना लोगिस्ती होना चाहिए और वो पक्का उसके पास होना चाहिए। कभी भी कोई मसला हो लोगिस्ती की तरफ रजू करें। टेक्निकल, इसको अकाउंटेंट कहते हैं, काम के शोबे के हवाले से हो, एनसीमा वगैरह या इसके मजीद जो चीजें होती हैं वो आप अकाउंटेंट से पूछे, बजाय के दाएं और बाएं मोहल्ले वालों से, दाएं और बाएं दोस्तों से, उनसे नहीं पूछना, क्योंकि हमारे इतने तजर्बे नहीं है, हमारी इंफॉर्मेशन उतनी नहीं होती जो हम दाएं बाएं लोगों से सुनते हैं। घर में रहने वाले लोग होते हैं, उनसे सुन सुना के हम कान पका लेते। नहीं, ऐसा नहीं करना। लोगिस्ती आपका अच्छा होना चाहिए, उसके साथ ताल्लुक अच्छा बना के रखें और उसी के साथ उसी से आप रहनुमाई लें। एक चीज होगी लोगिस्ती। दूसरी चीज होगी वकील आपका अच्छा होना चाहिए यूनान के अंदर, चाहे दुनिया में कहीं भी रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अगर रोजाना ना सही चलें, 6 माह बाद, साल बाद, हमें टेक्निकल मदद के लिए डॉक्यूमेंट्स के सूरत में, हमें डॉक्यूमेंट्स की, अपने पेपरों की सूरत हाल को बेहतर रखने के लिए हमें वकील की जरूरत पड़ती है। वकील हमारा अच्छा होना चाहिए। अब देखें, मैं आपको एक मिसाल देता हूं अच्छे से मुराद मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यूनान में एक जगह पे आप वकील करते हैं, वो वकील कह देता है आपको, जनाबे वाला आपका रद्देवू नहीं ले सकते हम, आदिया पारामोने का जी रद्देवू नहीं आ रहे। और अब दूसरे वकील के पास जाते हैं, वो कहते हैं मिल तो रहा है लेकिन मैं 3 माह लगेंगे, 3 माह में मैं ले दूंगा। अब तीसरे वकील के पास जाते हैं तो आपको वो कहता है हाँ मिल जाएगा रद्देवू, मैं 10-15 दिन में कोशिश करता हूँ, मिल जाएगा भाई, इतने पैसे लगेंगे। हर वकील का अपना एक तरीका कार्य होता है। अब अगर आपने एक वकील को पूछ के बैठ गए ना, उसमें नुकसान पहले वकील को जिसने कह दिया कि रद्देवू मिल ही नहीं रहे रीन्यू होने के लिए, तो उसमें आप अपना नुकसान करेंगे। क्या होगा? क्योंकि दूसरे वो, इसका मतलब वो आपका काम करना नहीं चाह रहा। मुमकिन है ऐसा हो, मुमकिन है वो काम ना करना चाह रहा हो। आप दूसरे वकील को पूछ लें, क्या पता वो काम करवा दे आपका। आप मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे जो मैं बात कह रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं। दूसरे वकील से पूछ लें। दूसरा अगर किसी तरह कहता है देर सवेर ये वो,
रद्द वो मिल जाएगा, ये वो आप कोशिश करें तीसरी जगह। फिर आप खुद फैसला करें कि भाई मुझे कौन सा वकील बेहतर रहेगा, कौन सा मेरे डॉक्यूमेंट्स में मेरी सही तरीके से रहनुमाई और मदद कर सकेगा। आपको वो वकील ही अच्छी तरीके से रहनुमाई करके बता सकता है, बजाय दाएं और बाएं लोगों से सुन सुना के आप करें। ठीक हो गया, ये होगी दूसरी बात। तीसरी चीज जो मैंने डिस्कस की है, ओके मैं ये बाकी कमेंट्स बाद में पढ़ता हूँ। तीसरी चीज, डॉक्यूमेंट्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना। जैसे अभी कमेंट्स मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा कि मेरा कार्ड शो हो रहा है, अब मैं किसी गांव में हूं तो मुझे एथेंस आना पड़ेगा, तो मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं कैसे ले सकता हूँ। चलिए वो तो रिसीव करने का हो गया ना, मैं इसको एक साइड पे रखता हूँ इस मिसाल को। मैं अगली मिसाल की तरफ आता हूँ। मिसाल के तौर पे किसी का व्हाइट कार्ड चल रहा है ना, उसका इंटरव्यू आ गया, वो बंदा एथेंस में रह रहा है, इंटरव्यू आ गया मिसाल के तौर पे सलोनिकी में किसी जजीरे पे, क्योंकि जब व्हाइट कार्ड बना था वो यूनान में इंटर हुआ, किसी जजीरे पे था, तो वहां वो पकड़ा गया, वहां उसके फिंगर हुए, वहां उसका वो व्हाइट कार्ड बन गया। अब वो व्हाइट कार्ड बना, वहां पे बंदा खुद आ गया एथेंस में, यहाँ पे उसका कार्ड एक्सपायर होने वाला है, या उसको कॉल आ गई, या उसको मैसेज आ गया कि भैया, उसको ईमेल आ गया कि आपका जी इंटरव्यू है या आपने आना है। अब ये नहीं करना आपने उस वक्त के मैंने जनाब वो एड्डी दूर हूं, लॉकडाउन लग गया, मैं किमें जावा, मैं क्यों जावा, किमें जा सकना, ये नहीं करना। आपके पास ऑथेंटिक रीजन होगी, आपको जो रद्देवू वगैरह आएगा वो बाय रिटन आप कोशिश करें अपने पास मंगवाएं ईमेल के जरिए से, तो वो आप अपने पास रख के अपने उस रद्देवू पर, अपनी उस अपॉइंटमेंट पर लाजमी पहुंचे। डॉक्यूमेंट्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं आने देना, चाहे कितनी भी दूर क्यों नहीं है आपका रद्देवू। अगर खुदा ना खासा माली तौर पे भी परेशानी है, नहीं है, तो दाएं बाएं से पकड़ दकड़ के अपना ये मसला हल करें, अपने डॉक्यूमेंट्स पे पहुंचे। फिंगरप्रिंट आ गए, फिंगरप्रिंट पे लाजमी जाएं। जुर्माना अगर खुदा ना खासा हो गया, उसको फौरन फिल फौर उतारने की कोशिश करें, वरना वो बढ़ता बढ़ता फिर बढ़ता चला जाएगा। जुर्माना वगैरह लाजमी अदा करें, इनके अदा करने की कोशिश करें अगर खुदा ना खासा होता है। डॉक्यूमेंट्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं। और इसके बाद जो अहम चीज है, अहम तरीन चीज है, ये मुझे आज शाम को भी कॉल आई थी सलोनिकी से, ये मेरा दोस्त है, उसने मुझे कॉल की। अब एहतियात इस बात पे करनी है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना। उसमें ये कैटेगरी भी, ये मैंने अपने ज़हन के मुताबिक अपना 12 साल का एक्सपीरियंस जो था मेरा, वो मैंने सामने रखते हुए मैंने तहरीर किए, लिखे, ताकि मैं लाइव आप दोस्तों के सामने डिस्कस कर सकूं। क्योंकि शाह साहब नहीं है, अगर शाह साहब होते तो फिर मैं तो इतना नहीं बोलता, तो शाह साहब नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में मैं जुर्रत कर रहा हूं कि ये चीजें, अपने एक्सपीरियंस को मैं आपके सामने शेयर कर सकूं। तो अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के जो देखभाल करने में, चाहे वो व्हाइट कार्ड है, चाहे आदिया पारामोनी, चाहे नीली वेवीओसी, चाहे अस्पताल से मिलने वाली कोई पर्ची, चाहे बैंक से मिलने वाली कोई रसीद, कोई भी हो, किसी भी हवाले से कोई आपको पेपर जिसके ऊपर आपका नाम और आपका आपके वाले साहब का नाम ओनिमो और एपोनिमो, ओनोमा ये मुकम्मल तौर पे लिखा हो, उस पर एहतियात। आपके नाम की जगह पे आपका नाम ही लिखा है ना, यानी कि नेम की जगह नेम लिखा है, सर नेम की जगह सर नेम ही लिखा है। ये ना हो कि सर नेम की जगह नेम हो और नेम की जगह सर नेम हो। अगर ये हुआ, और इसको भी यूं आसान करके और समझ लें, अगर किसी का आदिया पारामोनी किसी को मिल गया, अल्लाह अल्लाह करके उसका 7 साल के सबूत पे पेपर जमा करवा दिए और जमा हो गए, फिर साल बाद या अल्लाह करे जल्दी किसी का आ गया, कार्ड आ गया, वो कार्ड रिसीव करके पेरीफेरिया से या पुर्गियों से कार्ड लेके घर आ गया, और जब पाकिस्तान जाने का टाइम आया तो देखा ओहो इसके ऊपर तो मेरा नाम सर नेम की जगह सर नेम की जगह नाम लिखा हुआ है। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर जाएंगे उन्होंने दफ्तर वाले कहेंगे रद्दबू लेके दोबारा आओ, फिर नए सिरे से तीसी करो, वो फिर लंबे एक चक्रों में पड़ जाएंगे। मैं ये बात दुरुस्त कर रहा हूं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये एहतियात करने वाली है या नहीं। ये एहतियातें, ये जो मैंने बाकी बताई कि लोगिस्ती अच्छा होना चाहिए, अकाउंटेंट वगैरह, वकील वगैरह अच्छा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, जुर्माने वगैरह से बचना चाहिए, और ये नाम और सर नेम वगैरह। और इसका हल यही होता है कि जब आपको कार्ड मिला, जब व्हाइट कार्ड मिला, आदिया पारामोनी हो, नीली वेवीसी वगैरह हो, आप जब पेरीफेरिया से वसूल करते हैं या वकील से वसूल करते हैं, हासिल करते हैं, उसी वक्त आप नाम और वल्दियत अपना वो चेक करें, बल्कि डेट ऑफ बर्थ भी चेक करें कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। यानी इसको मैं एक और मिसाल से बताता हूं, आप दोस्त शायद मुत्तफिक हो। अक्सर यहाँ पे ये होता है, किसी का नाम है जी अहमद, किसी का नाम है, तो वो कोई लिखता है AHMED, कोई लिखता है AHMAD। अब देखें, आपके पासपोर्ट पे अगर AHMAD लिखा हुआ है और आपकी वेवीओसी पर या व्हाइट कार्ड पर या आदिया पारामोनी पर अगर यहाँ पे पासपोर्ट पे AD है और वहां पे ED हो जाए, तो फिर ये तो मसला बन जाएगा ना। फिर आप
नए यूं समझे कि फिर नए सिरे से जैसे अप्लाई किया था उन्हीं चक्रों में दोबारा पढ़ना है आपने। तो मैं ये कह रहा हूँ इस चीज के पे काफी एहतियात करने की जरूरत है। ऐसी चीजें जो होती हैं ये मेरे एक्सपीरियंस में थी, जो दोस्त पूछते रहते हैं, तो मैं कह चला आपसे डिस्कस कर लूं। अगर एक और मिसाल ऐसी, किसी दोस्त का अगर नाम है उमर, उमर नाम है, तो हम उमर नाम कैसे लिखते हैं? UMAR उमर, कई यूं लिखते हैं, कई लिखते हैं UMER उमर, यूं लिखते हैं। तो देखेंगे आपके पासपोर्ट पे और आपके डॉक्यूमेंट्स में, चाहे वो वाइट कार्ड है, चाहे आदिया पारामोनी है, चाहे वो VOC है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, तो आपके स्पेलिंग मैच कर रहे हैं। सिर्फ अपने नाम के नहीं करने, आपके वाले साहब का नाम हो, उनके नाम और सरनेम दोनों को आपने एहतियात करनी है। इसके साथ एक और बड़ी चीज है जो मैंने नोट किया, अब मोहम्मद ये नाम है, ये नाम है, इसमें कई लोग MUH लिखते हैं, MUH आगे फिर वो सारे स्पेलिंग MUHAMMAD लिखते हैं, कई हैं MOHMMAD यूं लिखते हैं। अगर आपने तो यूं लिखा UH हुआ और पासपोर्ट पे UH आ और डॉक्यूमेंट पे OH आ गया तो फिर प्रॉब्लम होगी। सो इसलिए ये नए आने वाले दोस्त खासकर उनको मैं आगे एक और भी अहम बात बताता हूँ, ये आपने एहतियात करनी, नाम और ये सब कुछ आपने चेक करना। बल्कि उससे पहले, रिसीव करने से भी पहले एक चीज नोट करने वाली है, जब आप ATC करते हैं, वकील लिख के देता है वगैरह, उस वक्त भी आप कोशिश करें कि उसकी फोटो कॉपी करके अपने पास रखें, और जब वकील को ATC करके दे रहे हैं और उस वक्त भी देखें कि आपने अपने नाम के स्पेलिंग वगैरह ठीक लिखे हैं या वकील ने ठीक लिखे हैं। एक दफा पूछ के चेक करवा लें, तसल्ली कर लें आप, तो इनके अपने वकील से पूछ लें। ये होगी दूसरी बात। अब जो मेरे जो मैंने तरतीब दी हुई जो मौजूआत को, उनमें जो आखिरी चीज है वो ये है, अपने डॉक्यूमेंट्स की हिफाजत के लिए आपको जब भी कोई भी पेपर मिले, किसी भी जगह से मिले, आजकल तो वैसे ये सब लोग ही कर रहे होंगे, फोटो कॉपी करवाने की मैं बात कर रहा हूँ, हर शख्स करवाता होगा क्योंकि 7 साल के सबूत जो इकट्ठे करने हैं, तो वो तो बल्कि ओरिजिनल भी संभालते होंगे। तो उसके हर पेपर की फोटो कॉपी करवाएं, हर एक की। यानी आपके नाम का कोई बैंक से रसीद मिली है, उसकी फोटोकॉपी करवा के ओरिजिनल अलहदा फाइल में रखें, फोटोकॉपी अलहदा फाइल में रखें। अगर आपको बैंक से मिला ये कोई, ये बता दिया, अलहदा अलहदा फाइलें। और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट मिलता है अस्पताल से, कोई रसीद मिलती है, कोई आपकी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट्स के ऊपर भी अगर आपका नाम और सरनेम वगैरह लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी हुई है, तो उसको भी आप ओरिजिनल अलहदा फाइल में रखें और फोटोकॉपी लाजमी करवानी है, लाजमी फोटोकॉपी करवा के दूसरी जगह रखनी है। तो ये इस तरह आपके डॉक्यूमेंट्स महफूज रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि नाज़रीन, आज मैंने ये चंद चीजें थी जो अहम तरीन थी, आपके सामने डिस्कस क्या करनी है।